आज कुछ रूल्स लेकर आई हूँ। रूल क्या? टाइम मैनेजमेंट रूल, द 2 स्टेप्स टाइम मैनेजमेंट रूल। टाइम मैनेजमेंट के 2 रूल्स हैं। अगर हमने फॉलो कर लिया तो टाइम को मैनेज कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। प्लान योर डे टू अचीव योर गोल। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए डे को प्लान करना पड़ेगा, लेकिन प्लान करने से कुछ नहीं होगा कि प्लान कर लिया और अचीव हो गया। कीप टू योर प्लान, यू शुड बी कीप टू योर प्लान। अपने प्लान पे कायम भी रहना पड़ेगा। अगर ये दोनों रूल फॉलो कर लिए तो आपको अपने गोल को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। If you want to achieve your goal, then plan your day and keep to your plan. With this thought, let's start with this rule. It's not thought. With this rule, let's start maths. Maths start करते हैं and we will start with the next chapter, decimal. Decimal से start करते हैं. We have done till chapter number 5. Chapter number 5 का तक हमने पूरा कर लिया. Chapter number 6 start करते हैं. Decimal, take out your maths book and chapter number 6, page number. Hopefully जो previous video आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो मैथ्स में मतलब हर सब्जेक्ट का हर पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नथिंग इज टू व्हाट वी कैन से टफ। इफ यू प्रैक्टिस हार्ड, everything is possible and everything will become easier. Date is 27/7/21 and chapter number 6, decimals. बुक का पेज बाद में ओपन कीजिएगा। लेट मी एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ डेसिमल्स। What is decimal? Decimal क्या होता है? Point. This is decimal. ठीक है। अब कुछ हम जब डेसिमल नंबर्स के बारे में हमने सुना है। डेसिमल नंबर्स का क्या होते हैं? वो नंबर्स जहाँ पे डेसिमल हो, करेक्ट। डेसिमल को अगर हम ये देखें, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एग्जाम्पल इज 7421.236। मैंने इसको रीड किया 7421.236 क्योंकि मुझे अभी प्लेस वैल्यू नहीं पता, इन डिजिट्स की कुछ नहीं पता, तो मुझे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद मुझे समझाना पड़ेगा कि किस तरह से डेसिमल्स होते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल से पहले अगर हम डेसिमल भूल जाए तो आपको मालूम है इट्स वंस एंड टेंस एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड, ones, tens, 100 and 1000. But after the decimal, decimal के बाद क्या है? This is tenth, this is 100 and this one is 1000. जैसे जैसे नहीं, ये बात में फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी रीड द नंबर? हम नंबर को रीड कैसे करेंगे? तो इट्स 7421.236। आपने नोटिस करा मैंने कैसे रीड करा? 7421.236। क्यों ऐसे? जो पार्ट डेसिमल से पहले था उसको तो मैंने कैसे रीड करा? प्लेस वैल्यू के साथ। लेकिन जो पार्ट डेसिमल के बाद था उसको कैसे रीड करा? फेस वैल्यू के साथ। अब ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। प्लेस वैल्यू जहाँ पर नंबर प्लेस है, फेस वैल्यू जो देखकर समझ में आता है कि क्या नंबर है। मीन्स ये जो है ये हम जब इसको देख रहे हैं क्या पता चल रहा है? कौन सा डिजिट है? 7 नंबर है, तो ये फेस वैल्यू। तो द पार्ट विच इज बिफोर द डेसिमल वी रीड इट विद द प्लेस वैल्यू एंड द पार्ट विच इज आफ्टर द डेसिमल वी रीड इट विद द फेस वैल्यू। ठीक है। अब सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान से सुनिएगा। एज वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल, जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल के मूव फॉरवर्ड करते जाते हैं, द वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट इंक्रीजेस। जो वैल्यू है गिवन डिजिट की वो
बढ़ती जाती है, मीन्स दिस इज वंस, this one is tens, means 1 multiplied by 10, this one is 100, 10 multiplied by 10, and this one is 1000, 10 multiplied by 100. ठीक है, तो हर जगह 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई. ठीक है, लेकिन और आगे जाएंगे हम और इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज इज ग्रेटर देन 1 रुपी, 100 रुपीज इज ग्रेटर देन 10 रुपीज एंड 1000 रुपीज इज ग्रेटर देन 100 रुपीज. तो ये प्लेस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है. ठीक है, एंड एज यू मूव राइट हैंड साइड टू द डेसिमल, अगर हम डेसिमल के राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. क्यों क्यों कम होती है? दिस इज 1/10, दिस इज 1/100 एंड दिस प्लेस वैल्यू इज 1/1000. अब यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है. क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, तो यहाँ पर इंक्रीज होगी. यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है, दिस इज द डेसिमल पार्ट, दिस पार्ट, द पार्ट विच इज आफ्टर द डेसिमल इज नोन एज द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, एंड द पार्ट विच इज बिफोर द डेसिमल, जो पार्ट डेसिमल से पहले का है, आई एम राइटिंग ओवर हियर, जो पार्ट डेसिमल से पहले का है, दिस इज द होल पार्ट, होल पार्ट है. ठीक है, राइटिंग में मत जाना बच्चों. अब इनकी वैल्यू डिक्रीज क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, हर स्टेज पे डिवाइड हो रहा है. तो डिवीजन इज द रिपीटेड सबट्रैक्शन, तो जहां पर सबट्रैक्शन हो रहा है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल सी, मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज वंस, ये वंस है और 1/10 इज लेस देन वंस. क्यों? देखो ये होल पार्ट है, फाइन, इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10. इसमें से इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा. अब इसका जो वन पार्ट, इनको कट कर दिया, तो जो ये पार्ट होगा, दिस पार्ट, जो वन पार्ट होगा कट करने के बाद, दैट इज लेस देन द होल, इस पूरी शीट से बड़ा होगा या स्मॉलर देन द होल, ये छोटा होगा. दैट इज ग्रेटर देन द होल और स्मॉलर देन द होल, ऑब्वियसली स्मॉलर होगा. इसी वजह से ये जो प्लेस वैल्यू है, दिस इज ऑलवेज लेस देन द होल. उसके बाद नेक्स्ट में आए, मीन्स इसी शीट को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये इस पार्ट से भी छोटा हो जाएगा. फिर आगे प्लेस वैल्यू पे आए, उसी शीट को हमने 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो पार्ट उससे भी छोटा होगा. तो as per we move forward to the right hand side of the decimal, their value decreases, उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है. समझ में आया? बिकॉज हर स्टेज पर डिवीजन है, हर स्टेज पर 1/10 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 10 से फिर से डिवाइड हो रहा है, हर स्टेज पर 10 पे डिवाइड हो रहा है. यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 10 से डिवाइड हो रहा है, बस. इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं डेसिमल के तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं डेसिमल पे तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है. गॉट इट? समझ में आ गया? द पार्ट विच इज बिफोर द डेसिमल, डेसिमल पार्ट. द पार्ट विच इज आफ्टर द डेसिमल, दैट इज the part which is before the decimal is the whole part, and the part which is after the decimal is known as the decimal part. ठीक है, जो डेसिमल से पहले का पार्ट है वो होल पार्ट है, और जो डेसिमल के बाद का पार्ट है वो डेसिमल पार्ट है. हमेशा हम होल पार्ट को प्लेस वैल्यू के साथ रीड करते हैं और डेसिमल पार्ट को फेस वैल्यू के साथ रीड करते हैं. ठीक है, जैसे जैसे डेसिमल होल पार्ट डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड हम मूव करते हैं तो वहां पर हर प्लेस पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं वहां पर हर प्लेस पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इतना समझ में आया? होपफुली समझ में आया होगा. जब किस तरह से सी, अगर मुझे इनको वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में लिखने के लिए मैं क्या करूंगी, सीधे जो जहां पर प्लेस हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, जहां पर प्लेस वैल्यू है, जहां पर नंबर प्लेस है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको लिखते जाएंगे. ठीक है, कैसे? सी 7000, ये वाले 400,
21.2, जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है उसको प्लेस वैल्यू के साथ रीड करती हूँ, जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको फेस वैल्यू के साथ. सिंपल. So this is the end, this is the end till now. I'll explain the further, or we will do with the exercise in my next video. Till then, bye bye, take care, bless you all. Bye बच्चों. Have a wonderful day. Enjoy करो मैथ्स को, लर्न करो मैथ्स को, अच्छे से समझो मैथ्स को और मैथ्स को easy बनाओ. फोबिया नहीं रखो मैथ्स का. Maths is easy, but when you work hard, when you do practice. Bye bye.